हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एनएसएम क्लासेस। मैं हूं आपका मेंटर नदीम सैफी और आज स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.5 क्लास 9। क्लास 9 के 1.9 करने के लिए हमें तीन प्रॉपर्टीज का याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। वो तीन प्रॉपर्टीज अगर हमारे पास होंगी तो हम क्वेश्चन को आसानी से कर लेंगे। उसके अलावा हम डायरेक्ट भी करना सीखेंगे। क्या होता है, पहला तो हमारे पास पहली प्रॉपर्टी होती क्या है? पहली प्रॉपर्टी होती है ए की पावर m इंटू ए की पावर n हो। अगर हमारे पास बेस सेम है और पावर अलग अलग है तो क्या कर सकते हैं? हम पावर को ऐड कर सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं? ए की पावर m प्लस n लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ए की पावर m प्लस n हो जाएगा। ऐसे इसका एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मानो 2 की पावर 2/3 है। बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है इन चीजों में कि ये होता कैसे है। तो 2 की पावर जैसे मानो 2/3 है और इनटू में 2 की पावर 1/3 है। हमें इनका क्या करना है? एडिशन करना है। या फिर मान लो इसको, चलो 2/3 1/3 मान लेते हैं। तो हमें क्या करना है? पावर मैंने क्या बताया, बेस सेम पावर अलग अलग, क्या करेंगे? पावर को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम क्या करेंगे? 2 की पावर 2/3 प्लस 1/3। तो क्या आ जाएगा बच्चों? 2 की पावर, देखो बेस सेम होते हैं तो हमारे पास डिनोमिनेटर वही रहता है। तो हमारे पास डिनोमिनेटर यही आ गया और ऊपर वाले न्यूमिनेटर जुड़ जाते हैं। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स? 1 आ गया। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास बड़े आसानी से क्लियरली हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है? सेकंड प्रॉपर्टी होती है ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। अगर हमारी अपॉन में पावर आ रही है, बेस सेम है और डिवाइड में लग रहा है हमारा क्वेश्चन, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ए की पावर m डिवाइडेड बाई ए की पावर n। दोनों ही तरीके सही है। तो इसका आंसर क्या होता है? ए की पावर m माइनस n। मतलब अगर हमारे पास बेस सेम है, पावर अलग अलग है और डिवाइड में है, तो वो क्या होंगी? माइनस होंगी। जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, 2 की पावर 4/3 अपॉन 2 की पावर 2/2, या फिर 2/3 मान लो। तो हमें क्या करना है? बेस सेम है, पावर घटानी है। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4/3 माइनस 2/3। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 में से 2 गए 2 अपॉन में 3। हमारे पास आंसर आ गया। अब ये मत समझना स्टूडेंट्स, मैं एलसीएम इसलिए डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास बेस सेम है। बेस अलग होंगे तो हम एलसीएम जैसे हम फ्रैक्शन करते हैं वैसे करते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास? अगर a की पावर m है और उसके ऊपर पावर n है तो हमारे पास क्या हो जाती है? पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर क्या हो जाएंगी? mn हो जाएंगी। जैसे एग्जांपल बतौर हम मानते हैं 2 की पावर 3 की पावर स्क्वायर है, तो 2 की पावर कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स? इसका भी आंसर हो गया। ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी आगे चल के भी बहुत काम आती हैं, इसलिए इनको थोड़ा ध्यान से देखना। ये प्रॉपर्टीज जिंदगी भर साथ चलेंगी मैथ में। इसके बाद इसके बाद की प्रॉपर्टी है हमारे पास, अगर a की पावर m है और b की पावर भी m है। अब देखो पावर सेम है बट हमारे पास बेस अलग अलग है। बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा? तो हम ए बी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर को ऐसे लिख देते हैं। ये होता है हमारे पास। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स एक, जैसे मानो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब तो बेस सेम है, वो बेस अलग अलग है, पावर अलग सेम है, तो हम क्या कर देंगे? 2 3 जा 6 की पावर 3। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी प्रॉपर्टी को समाप्त कर दिया जाता है। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन चलेंगे, अगले टॉपिक पे चलेंगे। अगला टॉपिक है हमारे लिए अपनी एक्सरसाइज को करना। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर हम करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्टूडेंट्स अगर ये प्रॉपर्टी समझ में आ गई होंगी तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर सकते हैं बड़े आसानी से। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास 64 की पावर 1/2। इसे हम कैसे करेंगे? देखो स्टूडेंट्स, हमें कुछ नहीं करना, जो हमारे पास बेस में दिया है उसका एलसीएम लेंगे। 64 का हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। कितने टाइम जाएगा? 32 टाइम 2 से, 16 टाइम 2 से, 8 टाइम 2 से, 4 टाइम 2 से, 2 टाइम और 2 से 1 टाइम। अब ये गिनेंगे 2 कितने टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। कितनी बार आ रहा है बच्चों? 6 बार आ रहा है। तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं हम इसको?
2 की पावर 6, 64 को 64 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 6 और पावर है 1/2। 2 से कितने टाइम कट जाएगा 3 टाइम। हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया स्टूडेंट 8 आ गया। बड़े आसानी से हमने इस क्वेश्चन को कर दिया। ऐसे हमको सारे क्वेश्चन को करना है। जैसे हमारे पास अगला पार्ट है 32 की पावर 1/5, ये हमारे पास है 32 का। हम फिर से वही करेंगे 32 का एलसीएम लेंगे और आप देखो 32 का बार बार एलसीएम नहीं लेते हैं, देखो यहीं से देख लेते हैं 64 को हटा दो कितने टाइम जा रहा है 5 टाइम जा रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको 2 की पावर 5 लिख सकते हैं और पावर में 1/5, 5 से 5 कट गया क्या बचा 2 की पावर 1 और 2 की पावर 1 क्या रहता है 2 ही रहता है। ये हमारा सेकंड पार्ट भी बड़े आसानी से हो गया। ऐसे हम इसको करेंगे थर्ड पार्ट को, ये भी बड़ा सरल पार्ट है हमारे पास 125 की पावर 1/3। देखो 125 का एलसीएम लेंगे तो स्टूडेंट 125 का इधर ले लेते हैं जगह ना होने की वजह से, 5 से 25 टाइम, 5 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। 5 कितने टाइम आ रहा है बेटा 3 बार आ रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं उसको 5 की पावर 3 और फिर पावर में 1/3। 3 से 3 कैंसल आउट, आंसर क्या बच गया हमारे पास 5 बच गया। ये बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी हमारे पास ऐसा ही है, बिल्कुल इजी वे में चलेंगे हम उसमें भी। कोई टेंशन मत लेना, कोई परेशान मत होना, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट है हमारे पास 9 की पावर 1/2, 9 की पावर 3/2। स्टूडेंट्स एक चीज बताओ 9 को एलसीएम जब लेंगे तो कितनी बार जाएगा 3, 3 जा 3 का क्या लिख सकते हैं स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 3 कितनी बार आ रहा है 2 बार आ रहा है, तो इससे हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर की पावर 3/2। 2 से 2 कैंसल, बचेगा क्या 3 का क्यूब और 3 के क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं 3 बार मल्टीपल करके लिख सकते हैं। 3 3 9, 3 जा 27। ये हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट पहला क्वेश्चन हमारे पास बड़े आसानी से बन गया। ऐसे हम सेकंड पार्ट को करेंगे। क्या है हमारे पास 32 की पावर 2/5। देखो अभी अभी हमने ऊपर क्वेश्चन किया था 32 को हमने क्या लिखा था 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, 2 से 2 5 से 5 गया, क्या बचा 2 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। हमारा आंसर क्या हो गया 4 आ गया। देखो 2 2 या 4 नहीं हुए, 2 इंटू 2 हमारे पास 4 हुए हैं, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत से स्टूडेंट ऐसा ही कर देते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 16 की पावर 3/4, 16 की पावर 3/4। जब हम 16 के एलसीएम लेंगे ऐसे ही तो वो उसमें 2-4 बार आएगा, तो करके दिखा देते हैं। इधर साइड में 16 के एलसीएम लेंगे 2 से 8 टाइम, 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम। कितने टाइम आ रहा है 2 4 टाइम आ रहा है, तो हम इसको 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और 3/4। 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचा 2 का क्यूब। 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, तो हमारे पास आंसर क्या हो गया 8 आ गया। स्टूडेंट बहुत इजी स्टेप में चल रहे हैं, कुछ नहीं है हमारे पास, सिर्फ हमें पावर्स को खत्म करना है, एक्सपेंड करना है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास 125 की पावर -1/3। देखो थोड़ा सा विचार करने वाली बात है ये। इसमें हमने अभी अभी क्वेश्चन को किया था तो 5 की पावर, इसको हम क्या लिख सकते हैं 125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 3। बेटा अभी अभी बताया था इससे लास्ट वाले प्रीवियस क्वेश्चन में कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब लिख सकते हैं। यहां से ये कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 5 की पावर -1। और देखो 5 की पावर -1 कभी भी माइनस में हो तो आंसर कितना आता है स्टूडेंट्स 1/5 हो जाता है, मतलब वो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट हो गया। फटाफट से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं और अगले क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट थर्ड क्वेश्चन में प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, जो मैंने शुरुआत में सबसे पहले मैंने बताई थी, उन प्रॉपर्टीज का यूज करके उसमें भी 4 पार्ट्स दे रखे हैं, उन्हें फटाफट से हम चारों प्रॉपर्टीज से सॉल्व कर देंगे। मैं प्रॉपर्टीज ऑलरेडी बता चुका हूं। थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखो बहुत इजी स्टेप्स में समझाएंगे, जैसे अभी अभी समझाया गया था 2 की पावर 2/3। क्वेश्चन है 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर
1/5, 2 की पावर 1/5। देखो बच्चों, मैंने अभी भी समझाया था कि जब भी बेस सेम होता है, बेस सेम होता है, पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, जुड़ जाती है। तो बेस सेम है, पावर को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। देखो वहां पर तो एलसीएम हमारा सेम था, इसलिए हमने किया। अब यहाँ पर एलसीएम कैसे होगा, 5 3 जा 15, फिर 5 2 जा 10, 3 1 जा 3। तो 2 की पावर कितना आ गया स्टूडेंट, 13/15। ये हमारे पास बड़े आसानी से उस प्रॉपर्टी से आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास देखो, 1/3 की पावर 3 की पावर 7। जो मैंने एक प्रॉपर्टी और बताई थी, पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या हो जाती है, पावर मल्टीप्लीकेशन में आती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1/3 की पावर 3 7 जा 21। ये हमारा सेकंड पार्ट ही हो गया। दो अगर प्रॉपर्टी तुम याद कर चुके हो तो तुम्हारे लिए क्वेश्चन कुछ नहीं हलवाएं। थर्ड वाला पार्ट है हमारे पास, 11 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 11 की पावर 1/4। देखो स्टूडेंट, फिर से बेस सेम है, पावर हमारी डिवाइड में क्या करेंगे, माइनस करेंगे। 1/2 माइनस 1/4। देखो इसे दो तरीके से कर सकते हैं, ऐसे करेंगे, या तो 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 2 2 जा 4 2 1 जा 2। इससे करेंगे तुम्हें परेशानी नहीं होगी, तुम बार बार घूमोगे नहीं कि हम एलसीएम कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ऐसे ही बस करते जाओ। हमारे पास क्या बचेगा, 11 की पावर 4 में से 2 गए, 2/8। इसे काट देंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आंसर क्या लिखेंगे हम, 11 की पावर 1/4 लिखेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। जो कुछ भी घूमने की जरूरत नहीं पड़ी, जैसा हमने ऐसा यहाँ किया था वैसे हमने यहाँ कर दिया। डायरेक्ट भी कर सकते थे लेकिन नहीं कर रहे हैं, बार बार चीजों को बदलेंगे, बच्चों को परेशानी होती है। 7 की पावर कितना है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है 1/2 और इनटू में 8 की पावर 1/2। देखो लास्ट प्रॉपर्टी याद करो, मैंने अभी भी बताई थी कि बेस अलग हो पावर सेम हो तो क्या हो जाते हैं, बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 8 7 जा 56 और पावर क्या आ गई हमारे पास 1/2। ये हमारा फोर्थ वाला पार्ट भी हो गया। स्टूडेंट यहाँ पर हमारा एक्सरसाइज भी फिनिश हो गई 1.5 और आज हमारा चैप्टर भी फिनिश हो गया। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट लेते हैं। और बच्चों ऐसे ही हम आसान तरीके से इजी कॉन्सेप्ट से तुम्हें सारे क्वेश्चंस कराएंगे, इसलिए जुड़े रहिए एनएसएम क्लासेस से। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।